नमस्कार। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोमिता तिवारी आज मौजूद है और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हमास के बाद क्या अब हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का युद्ध होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हमास के साथ तो जंग होते हुए हम देख ही रहे हैं और दुनिया इस वक्त दो मुल्कों के बीच जबरदस्त जंग के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में जो संघर्ष हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो तनाव देखने को मिल रहा है, उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जंग इन दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा रोमिता तेज हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है, इजराइल के अलग अलग इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, वो ये बताता है कि हिजबुल्लाह अपनी तरफ से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल भी समय समय पर इसका पलटवार करता है, लेकिन जितनी लंबी जंग खिंचेगी उतना ज़्यादा नुकसान इजराइल को होने की उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि हिजबुल्लाह अलग अलग फ्रंट्स पे इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ता रहा है, लेकिन इजराइल को इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद जो है वो दिख रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से पिछले कई समय से हम देखें, हमास के मोर्चे पर तो इजराइल वैसे भी परेशान नजर आ ही रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी जिस तरीके से इस फाइट को अब लड़ा जा रहा है तो आर पार के मूड में नजर आ रहा है इस वक्त हिजबुल्लाह। और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इजराइल के लिए कि इस पूरी जंग में वो बने रहे और किस तरीके से पलटवार करे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित हैं। सुमित, तो बताइए कि इजराइल इस वक्त जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या वो हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, हिजबुल्लाह की ताकत को हम कम करके नहीं आंक सकते। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक युद्ध हो चुका है 2006 में और वो करीब 35-34 दिन वो युद्ध चला था और उस युद्ध में कोई जीता नहीं था। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह जो नॉन स्टेट एक्टर है, क्योंकि उसको कोई कंट्री नहीं कहा जा सकता, वो एक मिलिशिया है, तो वो जितना पावरफुल है उतना कोई ज़्यादा मिलिशिया पावरफुल इस समय दुनिया में नहीं है। हिजबुल्लाह के पास काफ़ी अच्छी उसकी मिसाइल पावर हो चुकी है, 1.5 लाख के आसपास लड़ाके हैं। जिस तरीके से हमास के साथ इजराइल युद्ध लड़ रहा है और उसको पीछे धकेल रहा है, मुझे लगता है हमास से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हिजबुल्लाह है। और इजराइल जो युद्ध करने की बात कर रहा है, या जो बात हो रही है कि इजराइल युद्ध करेगा, उसकी वजह ये है कि हिजबुल्लाह ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। अगर हम मैप पे देखें तो जो इजराइल का उत्तरी हिस्सा है वो लेबनान से मिलता है। लेबनान के बहुत बड़े पार्ट पर हिजबुल्लाह का कब्जा है। तो वहाँ से जब से हमास के साथ युद्ध शुरू हुआ है, गाज़ा पट्टी में जो युद्ध शुरू हुआ है वो दक्षिण में है, तब से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट्स वहाँ पर दाग रहा है और इजराइल को अपनी बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, करीब 1 लाख के आसपास लोगों को वहाँ से हटाना पड़ा, डिस्प्लेस करना पड़ा। तो ऐसे में वहाँ एक जनमत बनता चला जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ भी एक फाइनल लड़ाई लड़ ली जाए, वरना इसकी जो रॉकेट फायर करना है ये कम नहीं होगा। तो वो एक स्थिति बन रही है। ऐसे में अब जब इजराइल उस पर हमला करेगा तो फिर हिजबुल्लाह भी जवाब देगा और ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये परेशानी अमेरिका को भी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वो इलाका है रंजना जहाँ से दुनिया में एनर्जी की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से जाता है। पेट्रोल, डीजल या जो नेचुरल गैस है उसका बहुत बड़े भंडार वहाँ पर है। और ऐसे में अगर पूरे इलाके में तनाव फैलता है तो फिर पूरी दुनिया के लिए ये चिंता की बात है। बिल्कुल सुमित, और साथ ही ये भी समझने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह को तब से हम देख रहे हैं जब हमास के साथ जंग हो रही थी, हूती विद्रोही हिजबुल्लाह उनकी एंट्री हो गई और उसके बाद अब ताजा हालिया जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल का यह दावा भी है कि हमास के साथ युद्ध और संघर्ष जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक पूरी तरीके से कर सकता है, यानी कि पूर्णतः जंग की शुरुआत हम देख सकते हैं। और एक संकेत अमेरिका ने भी दिया है कि इजराइल के समर्थन और सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए युद्धपोत भी भेज दिया, यानी कि बैकफ्रंट से बैकफुट से तैयारी पूरी नजर आ रही है। और ये अमेरिका शायद हर देश के साथ युद्ध में करता हुआ नजर आता है, ये रणनीति उसकी रहती हाँ, है। अमेरिका की कोशिश रहती है कि दूसरों के देशों के साथ दूसरों की जमीन पर युद्ध लड़ा जाए, अपनी जमीन पर कुछ भी ना हो। देखिए, हिजबुल्लाह को अगर हम ऐसे समझें कि हिजबुल्लाह, अमेरिका को आशंका शुरू से थी कि हमास के साथ जो झगड़ा शुरू हुआ इसराइल का, अमेरिका को आशंका थी कि हिजबुल्लाह इस लड़ाई में खुद ही कर देगा। और अमेरिका को पता है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ने आता है तो फिर इजराइल के लिए बचना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है। आप ऐसे समझिए कि उस इलाके में ये सारे ईरान की तरफ से खड़े किए गए मिलिशिया हैं, चाहे वो हूती विद्रोही हो, हिजबुल्लाह हो, हमास तो खैर पहले से था, लेकिन हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और सीरिया और इराक के अंदर भी कई ऐसे छोटे छोटे मिलिशिया हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है। और ईरान ने इन्हें नाम भी दिया हुआ है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो जो लोग हैं, इनसे अमेरिका को डर है कि ये इजराइल पर अगर चारों तरफ से हमला करेंगे तो फिर जो खाड़ी के बाकी देश हैं उनकी सिंपैथी भी इन्हीं के साथ रहेगी, वो इजराइल के नेचुरली अगेंस्ट है।
उस लिहाज से जब से हमास के साथ लड़ाई शुरू हुई थी तभी भूमध्य सागर में या लाल सागर में इन जगह पर अमेरिका ने अपने युद्धक बेड़ों को भेज दिया था ऐसी किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। अब जब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इजराइल को लग रहा है कि उसे हमला करना ही पड़ेगा वरना हिजबुल्लाह रुकेगा नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली आप मान के चलिए कि अमेरिका उसमें कूदेगा ही कूदेगा। और अमेरिका अगर नहीं कूदा तो फिर अगर नहीं अमेरिका आया तो हिजबुल्लाह इजराइल का काफ़ी नुकसान कर सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो मिसाइल पावर है पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। बीच में सीरिया में जो सिविल वॉर चली थी वहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके लड़ने गए थे, उन्हें तजुर्बा है जंग लड़ने का, हथियार उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, ईरान से हथियारों की सप्लाई होती है, इसके अलावा रशियन वेपन्स भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, एयर डिफेंस सिस्टम उनका मजबूत हो चुका है। तो हिजबुल्लाह उतना कमज़ोर नहीं रहा जितना इजराइल समझता है। अगर हिजबुल्लाह को मात देनी होगी इजराइल को तो बड़े पैमाने पर एक ऑल आउट वॉर होगी। ऑल आउट वॉर अगर होगी तो वहाँ पर अमेरिका को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ये मुझे जो सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो अभी जो पर्दे के पीछे से अमेरिका मदद कर रहा है, आपको लगता है कि इस पूरे फ्रंट पे जब लड़ाई सामने आमने सामने की लड़ाई होगी तो अमेरिका खुलकर सामने आएगा या उसकी वही भूमिका रहेगी जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध में? रोमिता, लेकिन इसमें अब अमेरिका ये चेतावनी खुलकर दे भी चुका है, मतलब यूरोपीय देश भी इसमें शामिल है। अमेरिका और यूरोपीय देशों का कहना है कि अगर वो इजराइल पर अटैक करता है हिजबुल्लाह और एक खुले में युद्ध का ऐलान करता है तो उसके नतीजे भुगतने के लिए हिजबुल्लाह तैयार है। हाँ बिल्कुल, और अमेरिका तो पक्का इन्वॉल्व होगा और खुलकर इन्वॉल्व होगा। आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह कोई कंट्री नहीं है। हिजबुल्लाह एक लेबनान के एक हिस्से में इनकी सत्ता है, इनका एक मिलिशिया है। और जो लेबनान, आप लेबनान का स्ट्रक्चर समझिए कि लेबनान में आबादी जो है ना वो मिली जुली है। मुस्लिम शिया हैं, मुस्लिम सुन्नी हैं और क्रिश्चियन, इन तीनों की आबादी वहाँ मिली जुली है। साउथ लेबनान में शिया मुस्लिम ज़्यादा है, इन्हीं का संगठन है ये हिजबुल्लाह। तो वहाँ एक मिली जुली सरकार रहती है, गठबंधन की सरकार रहती है जिसमें हिजबुल्लाह भी पार्टिसिपेट करता है सरकार में, उसके मंत्री भी। लेकिन ओवरऑल हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है। तो यहाँ अमेरिका जब लड़ाई लड़ने आएगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर अमेरिका नहीं आया तो इजराइल बच नहीं पाएगा। इजराइल ने अब तक जितनी भी जंग लड़ी है उस पूरे इलाके में, वहाँ पर इजराइल को हमेशा अमेरिका ने मदद दी है, अदरवाइज इजराइल वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये कहानी। तो अगर हिजबुल्लाह आएगा तो बाकी हूथी विद्रोही भी आएंगे, बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स जितने मिलिशिया है वो आएंगे, ईरान का सपोर्ट रहेगा। और फिलहाल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप देखिए कि चाइना भी सपोर्ट कर सकता है, रशिया भी सपोर्ट कर सकता है। और रशिया का जो वैगनर ग्रुप है वो तो हिजबुल्लाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीरिया की लड़ाई में लड़ भी चुका है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा उलझ चुकी हैं कि उसमें अगर हिजबुल्लाह इजराइल के बीच की लड़ाई होती है तो फिर अमेरिका को आना ही आना पड़ेगा। देखो सुमित, एक उम्मीद की किरण ये भी है क्योंकि हाल ही में हमास ने भी ये कहा है कि हम आपके स्थायी बंधकों को छोड़ देंगे इजराइल से अगर आप युद्ध विराम, शांति वार्ता करते हैं, युद्ध विराम लाते हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो हालांकि जो एक शांति वार्ता की बातचीत जो थी वो हिजबुल्लाह के साथ भी थी, लेकिन वो भी बीच में अटक गई है। देखिए इजराइल का जो अस्तित्व है वहाँ पर, आप इजराइल की कहानी अगर देखेंगे तो इजराइल को बसाया ही गया है वहाँ फिलिस्तीन की ज़मीन पर। और ये चीज़ वहाँ के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको पसंद नहीं है कि वो जो मुल्क फिलिस्तीन हुआ करता था उस पर जाकर यहूदियों का देश इजराइल बसा दिया गया। और ताकत के दम पर इजराइल ने वहाँ पर सर्वाइव किया। तीन अरब इजराइल युद्ध हुए, 3 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया 3 बार, तीनों बार इजराइल जीत गया। तो वो अमेरिका की मदद से जीता। और इजराइल, ये साइकी है वहाँ की कि अगर इजराइल डंडा लेके, लठ लेके अगर खड़ा रहेगा तभी बच पाएगा। अगर अदरवाइज अगर उसने समझौता किया, हमास के साथ समझौता किया, बैकफुट पर जाकर समझौता किया, तो फिर इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इजराइल ये बात समझता है। इसीलिए जो हिजबुल्लाह लगातार पिछले साल अक्टूबर से जो रॉकेट बरसा रहा है, इसलिए इजराइल अब चाहता है कि हिजबुल्लाह को भी सबक सिखाया जाए। ये सिचुएशन है। इजराइल को लड़ना ही पड़ेगा अगर उसे अपना अस्तित्व वहाँ पर बचाए रखना है तो। ये हालात है। और उसको इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को आना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नेशन, जो फ्रेंडली नेशन है अमेरिका का, वो इजराइल ही है। और अमेरिका का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पे। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि यहाँ पर किसी दूसरे देश, चाइना या रशिया को इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाने का मौका मिले। बिल्कुल, साथ ही बचाना ही होगा उसे। बिल्कुल रोमिता, साथ ही ये भी समझने की जरूरत है, जब से हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार पत्रकार के तौर पर भी हम इसे कवर कर रहे हैं। और जो परिस्थितियां हमने देखी हैं और जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई हैं, और खबर अभी फिलहाल ये सामने आ रही है कि कई मिसाइल अटैक ऑलरेडी हिजबुल्लाह इजराइल पर कर चुका है। तो एक जी 2 युद्ध ऑलरेडी चल रहे, रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हमास और इजराइल का चल रहा है। ऐसे में ये जो तीसरी टेंशन है ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये एक बड़ा फ्रंट अगर खुल गया तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी
आर्मी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी। और ये डर शायद इजराइल भी समझता है, अमेरिका बखूबी समझता है, और इसलिए लगातार अमेरिका इस पूरी जंग में खुलकर सामने आ रहा है, चेतावनी दे रहा है। अब देखना ये ज़रूर महत्वपूर्ण होगा कि आगे ये लड़ाई किस तरह से बढ़ती है, इजराइल की तरफ से क्या फैसले लिए जाते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे सहयोगी सुमित ने भी कहा कि जिस तरीके से ये जंग लड़ी जा रही है उसमें ये फिलहाल तो दिख रहा है कि इजराइल समझौते के मोड में तो बिल्कुल नहीं है, वो अटैकिंग मोड में है, डिफेंसिव मोड में बिल्कुल नहीं है। और ये अटैक किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और हिजबुल्लाह को